टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या आखिर क्यों की गई, अब तक क्या क्या इस केस में पता चला है और साथ ही अब इस केस में रिश्तेदारों का भी बयान सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ये बहुत दुख की बात है कि अपना पेड़ अपने हाथ से ही काटना पड़ा। ये हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के एक दिन बाद गुरुग्राम में उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। कुछ लोग बैठे हैं, सभी पुरुष हैं, ज्यादातर खामोश, बात हो भी रही है तो दबी आवाज में। अगर मीडिया से कोई बात करता भी है तो अपनी पहचान सार्वजनिक करने में हिचकिचाता है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में 10 जुलाई की सुबह उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप उनके पिता पर लगा है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता ने बेटी पर पीछे से 3 गोलियां चलाई थी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राधिका के चाचा कुलदीप यादव की शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राधिका के पिता दीपक यादव को गुरुग्राम की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अब राधिका के एक रिश्तेदार राजकुमार ने मीडिया से बातचीत की है और काफी कुछ बताया है। उन्होंने कहा है कि गलत तो हुआ ही है, अंदर तक झकझोर दिया है हम सबको। एक बाप अपनी बेटी को इतना चाहता था और अब ये ऐसे हो गया। ये हमें नहीं पता कि उनमें आपस में क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। वो कहते हैं अगर किसी परिवार की बेटी इतना बड़ा नाम कमाती है तो किसे बुरा लगेगा। वो एक टेनिस एकेडमी चलाती है और उसके पिता को इस कारण ताने सुनने पड़ते थे, इस कारण वो गुस्से में थे। उन्होंने अपनी बेटी को गोली मार दी। जो हुआ वो दुखद है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल रिश्तेदार ने किया। उन्होंने आगे भी कहा कि उम्मीद है पुलिस की जांच के बाद अभी इस मामले की और परतें खुलेंगी। लेकिन राधिका के पिता ने पुलिस को दिए अपने बयान में लोगों के ताने मारने की जो बात कही है, उससे समाज की खास तरह की मानसिकता ही सामने आती है। वहीं पुलिस के अनुसार यह हत्या 10 जुलाई की सुबह लगभग 10:30 पर हुई। पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है उसके अनुसार दीपक यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दीपक यादव ने कहा कि मेरी बेटी राष्ट्र चैंपियन थी। कंधे में चोट लगने के बाद उसने अपनी एकेडमी शुरू करने का फैसला किया। जब मैं दूध लेने अपने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग मुझे ताना मारते थे। लोग कहते थे तुम अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा करते हो। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। मुझे ये पसंद नहीं आता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। तो राधिका यादव हत्याकांड में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर पिता ने तो अपना जुर्म कबूल कर ही लिया है, लेकिन अब वहीं गांव के रिश्तेदार भी अपने खुलासे कर रहे हैं। अभी इस मामले में बहुत सारी परतें खुलनी हैं, तो लगातार बने रहिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।